नमस्कार, मैं अरिशा। आप देख रहे हैं भारत की बात। ईरान और इजराइल के बीच जारी संघर्ष का छठा दिन। ईरान के सुप्रीम लीडर अयतुल्लाह खामेनेई ने सोशल मीडिया पर लिखा कि महान हैदर के नाम पर लड़ाई शुरू हो गई। वहीं बुधवार यानी आज दोनों देशों ने एक दूसरे पर मिसाइलें दागी। ईरान ने दावा किया कि उसने तेल अवीव पर हाइपरसोनिक मिसाइल फतेह 1 चलाई है। वहीं ट्रंप ने चेतावनी दी कि ईरान को बिना शर्त सरेंडर करना। इसी बीच तकरीबन 4000 भारतीय छात्र छात्राएं ईरान में फंसे हुए हैं। हवाई रास्ते बंद होने के कारण उनका भारत लौटना फिलहाल मुश्किल हो गया है। भारत में उनके परिजन उनकी सुरक्षा को लेकर चिंतित हैं। देखिए, ईरान और इजराइल की जंग से हालात तो खराब ही हैं। चाहे ईरान और चाहे इजराइल, दोनों जगह पे नुकसान और तबाही तो मची हुई है। हमारा एक भतीजा है जो 2016 में यहाँ से पढ़ने के लिए गया था कुंभ में, और अब वो परिवार के साथ वहाँ रह रहा है। उसके बच्चे भी हैं। इसके अलावा हमारा एक भांजा मेहदी हसन नाम है, वो भी ईरान में कुंभ एक मदरसे में ज़ेर तालीम है। और हमने उससे व्हाट्सएप पे हमने बात किया था तो बताया कि नहीं चाचू, यहाँ सब खैरियत है, कोई ख़ास बात नहीं, लेकिन डर का माहौल बना हुआ है। हमारे घर के लगभग 15-16 लोग वहाँ हैं। 2 हमारे सगे भाई हैं, उनकी फैमिली है, और मामू हैं, उनकी फैमिली है, और एक भतीजा वहाँ पर पढ़ रहा है। तो ये लोग जो है, जब 12 तारीख को ये घटना हुई है तो इनका लोगों का कॉल आया था कि हाँ ऐसी घटना हुई है, जिससे उन लोग थोड़ा सा डरे सहमे से थे। उसके बाद वहाँ पर नेट बंद हो गया। नेट बंद होने के बाद जब 2 दिन के बाद नेट चालू हुआ तो कल बातचीत हुई है। बातचीत के दौरान उन्होंने बताया कि सारी सुविधाएं हैं, कोई ऐसी बात नहीं है, सब सामान्य स्थिति है, लेकिन यहाँ पर हम लोगों को थोड़ा सा घबराहट सी हो रही है। इनमें ज्यादातर छात्र छात्राएं जम्मू कश्मीर से हैं। इनके परिजनों ने रविवार को श्रीनगर में प्रदर्शन कर छात्रों की सुरक्षा की मांग भी की थी। ईरान में भारतीय छात्रों को लेकर विदेश मंत्रालय ने बताया है कि तेहरान में भारतीय दूतावास हालात पर नजर बनाए हुए है। भारतीय छात्रों की सुरक्षा को लेकर सरकार चिंतित है। कुछ छात्रों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया। भारत सरकार ने अपने सभी नागरिकों से अपील की है कि वे अपने स्तर पर तेहरान से निकलकर किसी सुरक्षित जगह पहुंच जाएं। वहीं विदेश मंत्रालय ने मंगलवार को भारतीय नागरिकों की मदद के लिए एक हेल्प सेंटर भी शुरू किया है। सरकारी आंकड़ों के अनुसार साल 2022 तक ईरान में लगभग 1500 भारतीय स्टूडेंट्स मेडिकल की पढ़ाई कर रहे थे। मेडिकल के अलावा वहां ऐसे भारतीय स्टूडेंट्स भी हैं जो धार्मिक शिक्षा के लिए भी जाते हैं। ईरान के तेहरान, कुम और शिराज जैसे शहरों में भारतीय छात्र छात्राएं पढ़ते हैं। इसके अलावा कुम और मशहद में शिया समुदाय के बच्चे धार्मिक शिक्षा लेते हैं। इराक के नजफ के बाद कुम शिया धार्मिक शिक्षा का एक प्रमुख केंद्र माना जाता है। ईरान में MBBS की पढ़ाई अन्य देशों के मुकाबले काफी सस्ती है। इसी वजह से भारतीय छात्र मेडिकल की पढ़ाई के लिए यूक्रेन, रूस जैसे देशों में भी जाते रहे, लेकिन वहां हालात खराब होने के कारण अब वे ईरान की ओर रुख कर रहे हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि ईरान में 6 साल की MBBS की कुल फीस लगभग 15 से 30 लाख रुपए है। ईरान में MBBS की पढ़ाई के लिए प्रमुख यूनिवर्सिटीज में तेहरान स्थित ईरान यूनिवर्सिटी ऑफ मेडिकल साइंसेज, इस्लामिक आजाद यूनिवर्सिटी ऑफ मेडिकल साइंसेज, शाहिद बेहेश्ती यूनिवर्सिटी और केरमान यूनिवर्सिटी शामिल है। एजुकेशन जोन और इस तरह की कई एजेंसियां विदेश में भारतीय छात्रों को एडमिशन दिलाने में मदद करती हैं। ईरान में वजीफा भी ठीक ठाक मिल जाता है। इसी वजह से छात्र बड़ी संख्या में ईरान का रुख कर रहे हैं। ईरान में फीस अन्य देशों की तुलना में काफी कम। वहीं कश्मीर के छात्र छात्राओं को ईरान जाने की एक बड़ी वजह कम फीस के साथ साथ वहां का रहन सहन और मौसम भी है, जो उन्हें अपने घर जैसा महसूस कराता है। वहीं दुनिया भर के शिया मुसलमानों के लिए धार्मिक शिक्षा का एक प्रमुख केंद्र अब ईरान बन चुका है। हालांकि इराक के नजफ और सीरिया के दमिश्क शहरों में भी छात्र धार्मिक शिक्षा प्राप्त करते हैं, लेकिन इराक में सद्दाम हुसैन के शासनकाल के दौरान धार्मिक शिक्षा का केंद्र धीरे धीरे ईरान की ओर शिफ्ट हो गया। यहाँ के मशहद और कुम शहरों में छात्र धार्मिक शिक्षा लेते आते रहे हैं। ईरान में वे भारतीय छात्र जो धार्मिक शिक्षा के लिए उद्देश्य से जाते हैं, उनके लिए कई सुविधाएं उपलब्ध हैं, जैसे उनकी पूरी पढ़ाई का खर्चा ईरानी सरकार ही उठाती है। कुम शहर जो तेहरान से लगभग 150 किलोमीटर दूर स्थित है, धार्मिक शिक्षा का एक बड़ा केंद्र है। यहाँ 5 से 6 प्रमुख मदरसे हैं,
जिनमें आधुनिक शिक्षा के साथ साथ धार्मिक शिक्षा भी दी जाती है। ईरान स्थित भारत के दूतावास ने तेहरान में रह रहे भारतीय नागरिकों को शहर छोड़कर किसी सुरक्षित स्थान पर जाने की सलाह दी है। वहीं इजराइल और ईरान के बीच जारी संघर्ष के बीच भारतीय दूतावास ने एक्स पर एक पोस्ट में लिखा है कि सभी भारतीय नागरिक जो अपने संसाधनों के जरिए तेहरान से बाहर जा सकते हैं, उन्हें तुरंत सुरक्षित स्थान की ओर रवाना हो जाना चाहिए। वहीं जो भारतीय नागरिक अभी भी तेहरान में मौजूद हैं और दूतावास के संपर्क में नहीं है, उन्हें कहा गया है कि वे तुरंत अपनी लोकेशन और संपर्क नंबर भारतीय दूतावास को भेजें। इसके पहले अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भी तेहरान को तुरंत खाली करने की सलाह दी थी। उन्होंने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर लिखा कि सभी को तुरंत तेहरान खाली कर देना चाहिए। वहीं ईरान और इजराइल के बीच यह टकराव आने वाले दिनों में क्या रुख लेगा, ये कहना अभी मुश्किल है, लेकिन दोनों देशों में फंसे भारतीय छात्रों की सुरक्षा और वापसी सरकार के लिए एक बड़ी चुनौती बन चुकी है। ऐसी ही तमाम खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और देखते रहिए भारत की बात। तो अपने एवं अपने परिवार के बेहतर स्वास्थ्य के लिए परम मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल आइए, क्योंकि आपका जीवन अनमोल है। परम मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, विजयंत खंड, गोमती नगर, लखनऊ।